कार्याणी के वस्ता खाचर की पत्नी शीतबा महाराज की अनन्य स्त्री भक्तों में से एक थी। कार्याणी गांव में सत्संग की परंपरा तो सद्गुरु रामानंद स्वामी के समय से ही प्रवाहित थी। माचा खाचर मूल गांव के दरबार थे, जो श्री रामानंद स्वामी के शिष्य थे। कार्याणी में श्रीजी महाराज ने कई उत्सव और समयों का आयोजन किया था। श्रीहरि तथा संतों के लिए ठहरने और भोजन की व्यवस्था करने में शीतबा बहुत ही निपुण थी। इस कार्य में वे कभी कोई कमी नहीं छोड़ती थी। महाराज भी उनकी इस सेवा शक्ति से अत्यंत प्रसन्न रहते थे। एक बार सावन भाद्र में लगातार वर्षा हो रही थी। बरसात थमने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे समय शीतबा को विचार आने लगा कि महाराज इस समय कहाँ होंगे, क्या उनके पास सूखे वस्त्र होंगे या नहीं। इस चिंता में डूबे मन से वे काम काज में लगी रही। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि मानो महाराज इसी बरसात में अचानक आने वाले हो। उन्होंने पलंग बिछाया, उस पर गद्दा डाला, सुंदर ओढ़ना बिछाया और तकिया मसूरिया रख दिया। फिर उदास मन से वस्ता खाचर से कहने लगी, महाराज कहाँ होंगे? बहुत समय से उनके दर्शन भी नहीं हुए। वस्ता खाचर ने उन्हें धैर्य देते हुए कहा, अगर तुम्हारे हृदय की भावना सच्ची है तो महाराज अवश्य आएंगे। मानो शीतबा की बात महाराज के कानों तक पहुंच गई हो। उस समय सारंगपुर में भोजन करते हुए श्रीहरि बोले, मुझे अभी कार्याणी जाना होगा। जीवा खाचर ने कहा, महाराज इस समय कैसे जाया जा सकता है? न रास्ते हैं, नदियां उफान पर हैं, चारों ओर केवल पानी ही पानी है। तब श्रीहरि बोले, शीतबाई हमें याद कर रही है, इसीलिए हमें अभी ही जाना होगा। पानी का बाढ़ हमारे लिए कोई बाधा नहीं। भोजन तुरंत पूरा करके महाराज कार्याणी के लिए तैयार हो गए। गांव के बाहर तक सभी उनके साथ गए। सबने निवेदन किया, महाराज अभी न जाए, नदी का पानी उतरने दीजिए। तुरंत महाराज बोले, तुम सब लौट जाओ, मैं अकेला ही जाऊंगा, यह पानी हमें कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कहकर महाराज नदी के जल पर चलते हुए पल भर में ही दूसरी ओर पहुंच गए। सभी आश्चर्य से देखते ही रह गए। रात के अंधकार में चलते चलते महाराज अकेले कार्याणी पहुंचे। वस्ता खाचर के दरबार में उनके लिए तैयार किए गए पलंग पर जाकर बैठ गए। शीतबा और वस्ता खाचर के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने पूछा, है महाराज ऐसे समय में आप कृपा करके कहाँ से पधारे? महाराज बोले, शीतबाई हम तो सारंगपुर से सीधे यहाँ आए हैं। तुमने हमें प्रेम और चिंता से याद किया, इसीलिए हमें अभी ही आना पड़ा। इस प्रकार अनवरत वर्षा और नदी के प्रचंड प्रवाह के बीच भी महाराज ने अपनी अनन्य भक्त की भावना पूर्ण की। शीतबाई ने तुरंत भोजन बनाकर श्रीहरि को कराया। ऐसा भक्त का प्रेम कैसा अद्भुत था कि भगवान वर्षा और बाढ़ का सामना करके भी उनके भाव को पूरा करने पधारे। भक्त भी अनन्य और भगवान भी अनन्य। जय श्री स्वामीनारायण।